पाकिस्तान क्रिकेट में फैसलों की घड़ी यहाँ पहुंची है। जी हाँ, बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं और पिछले 10-12 रोज से बहुत ज़्यादा होमवर्क भी हो गया है। क्रिकेट टेक्निकल कमेटी तश्कील पा चुकी है और उस क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबरा मिसबाह हक हैं, मोहम्मद हफीज़ उसमें हैं, साबिक कप्तान इंजमामुल हक हैं। उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया और अब फैसले जो हैं, अब फाइलें जो हैं, अब कागज़ जो हैं वो टेबल पे जाएंगे। मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनी हुई है, उसके चेयरमैन है ज़क्का अशरफ, उनकी टेबल पर जाएगी और वो फिर दोबारा थोड़ी सी है जो जहां भी उन्हें मुशावरत करना होगी वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और यही वजह है कि जब आइंदा हफ्ता शुरू होगा तो उस दौरान आहिस्ता आहिस्ता फैसले आ सकते हैं। थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि एक अपना मिजाज है चौधरी ज़क्का अशरफ का काम करने का, तो उसमें थोड़ी सी जो है वो उतनी स्पीड ना हो शायद, लेकिन जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में अभी हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि जी क्रिकेट टेक्निकल कमेटी तश्कील पानी थी, वो तो पा चुकी, और उसके जो सबसे अहम चीज़ थी उसके पास वो ये थी, जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसका फैसला किया जाना है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एक वक्फे के बाद तकरीबन लगभग जो 2018-19 में खेले थे उसके बाद अब जो 23-24 का सीज़न होगा उसमें अब वो वक्फे में खेलेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो रही है क्योंकि 2014 का जो आइन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसको बहाल किया गया था और यही मैंडेट था मैनेजमेंट कमेटी जो नजम सेठी की थी उसका भी और जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है उसका भी। एक तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट है जी, उसके साथ साथ जो उन्होंने जायजा भी लेना है क्रिकेट टेक्निकल कमेटी ने कोचेस की कारकर्दगी के हवाले से भी, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं कि कोचिंग पैनल को, जो कोचिंग स्टाफ है उसको नहीं छेड़ा जा रहा, बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर रहेंगे, ग्रांट ब्रैडबर्न रहेंगे हेड कोच, एंड्रयू प्यूटिक रहेंगे और उसके साथ साथ बॉलिंग कोच भी वही रहेंगे। साइकेट्रिस्ट जो है, जो हमारे नफ्सियात हैं, उनको जो है वो साथ जो ज़रूर मकबूल बाबरी हैं उनको ज़रूर तैनात किया जा सकता है और वो इंडिया के टूर के लिए दस्तियाब होंगे। इसके बारे में हम आपको किसी वक्त तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन अब कोई मैनेजमेंट में जो कोचिंग स्टाफ है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। मैनेजर में शायद तब्दीली है लेकिन उसका भी अभी कभी इम्कान जाहिर नहीं किया गया। इसके साथ साथ चीफ सिलेक्टर का जो है वो नाम सामने आएगा जी, क्योंकि चीफ सिलेक्टर का नाम सामने आएगा तो उसके साथ ही फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट होना है अफगानिस्तान और एशिया कप के लिए, और उसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी फैसला होना है। तो सबसे पहले चीफ सेलेक्टर के लिए जो है जी वो इंजमामुल हक जो टेक्निकल कमेटी में शामिल भी हैं उनको ऑफर की गई है, उनको पेशकश की गई है और इम्कान यही है कि इंजमामुल हक जो है वो इसको तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे, रजामंद हो जाएंगे। उन्होंने अपनी मुशावरत करना थी, वो इस हफ्ते के दौरान जब नया हफ्ता शुरू होगा वो अपना बता देंगे और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा चीफ सेलेक्टर का। कभी इम्कान यही है और अगर इंजमामुल हक नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी प्लान बी तैयार है, उस प्लान बी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसमें जो दीगर सेलेक्टर होंगे उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जी पुराना सिलसिला जो अभी शुरू किया गया था नजम सेठी साहब के दौर में कि जी मिकी आर्थर और जो ग्रांट ब्रैडमैन है एज ए कोचेज वो इस पैनल में शामिल होंगे और एक एनालिटिकल मैनेजर होगा, वो तो उसी तरह रहेगा सिलसिला। इम्कान यही है फौरी तौर पे। और फिर पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट भी इसी हफ्ते कर दिया जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस जो श्रीलंका में खेले जाने हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ एशिया कप के लिए नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि इस माह के आखिर में जाके वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जो इब्तदाई है वो उसकी नाम सामने आएंगे। चीफ सेलेक्टर जब बन जाएंगे जी और टीम अनाउंसमेंट हो जाएगी, इसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 30 जून को खत्म हुए थे उसमें एक माह की तोसी दी गई थी और अब तोसी नहीं दी जाएगी बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किए जाएंगे कौमी क्रिकेटर्स को। तादाद कम की जा रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन पैसे वावा दिए जा रहे हैं जी, बहुत पैसे दिए जा रहे हैं। कम अज कम जी जो चारों कैटेगरीज होंगी ABCD, ये भी बताते चले आपको कि व्हाइट बॉल रेड बॉल की कैटेगरीज खत्म करके एक ही कैटेगरीज ABCD रखी जाएंगी और उन कैटेगरीज के तमाम जो खिलाड़ी होंगे जो भी 24 हों 26 हों और उनके जो हैं वो लगभग 110% से भी जायद जो हैं वो ज़्यादा का मुआवजा जो है महाना वो बढ़ाया जा रहा है। और इस तरह जो एक कैटेगरी के जो 3 खिलाड़ी थे या हैं जो पिछले साल रेड बॉल और वाइट बॉल में पैसे ले रहे थे, लगभग 20 लाख उनका बनता था महाना, 20-22 लाख रुपया महाना बनता था दोनों कैटेगरीज के पैसे मिला के। अब अगर उसमें इजाफा होता है तो वो खिलाड़ी 45 लाख रुपए के करीब लेंगे। इनमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी शामिल हैं। BCD कैटेगरी के खिलाड़ियों को भी इसी तरह उनके मुआवजों में लगभग 10% इजाफा हो रहा है। मैच फीस जो तीनों फॉर्मेट की है उसमें मजमूई तौर पर 20 से ज़्यादा इजाफा होगा, जबकि टेस्ट क्रिकेट में अगर हम इंडिपेंडेंटली लें एक फॉर्मेट को तो टेस्ट क्रिकेट की जो
میچ فیس اس میں تقریباً 50% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی جی کرکٹ کے حوالے سے اہم ترین خبریں، اور بڑا کچھ ہوئے گا جی اگلے ہفتے، اور اگلے ہفتے کے دوران ہم آپ کو جوں اپڈیٹ سامنے آئیں گی ہم اس کے بارے میں آپ کو فوری طور پر آگاہ کریں گے۔ نظر رکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے، اور بہت اہم فیصلے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ہونے جا رہے ہیں، ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے ان کے بارے میں۔